प्लीज। जिन साहब के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन उनको बचपन से, मतलब जब वो बीकानेर स्टेट फोर्सेस में अफसर बन गए थे, उनको काफ़ी लोगों ने, इसमें कि महाराज साधु सिंह भी शामिल हैं, उनको पढ़ने की, किताबें पढ़ने की आदत डलाई और उनको साधु सिंह जी ने पूरी एक वॉल्यूम दी है तोहफे पे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वॉल्यूम थी, जो लिखी हुई थी विंस्टन चर्चिल ने, वो भी हमारे घर में है। पर उनको पढ़ने की आदत उस टाइम से डाली गई थी। उनके सीओ साहब थे, उन्होंने भी उनको पढ़ने की आदत दी। और ये जब वो मऊ में थे इंस्ट्रक्टर जेसी, और फिर वो एसआई जेसी बन के फिर ट्रेनिंग टीम में गए, वो करीब जितनी भी किताबें थी ब्रिटिश हिस्ट्री की, उन्होंने पहले ही पढ़ चुकी थी। तो वो ये इनका एक आदत थी इनका ज्ञान करने की। दूसरा था कि उनका जीवन जो था, जब से नायक से उस टाइम पर रैंक था जमेदार, जमेदार से फिर उनका सिलेक्शन हुआ आईएमए में। वो आईएमए में ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की थी और अंग्रेज़ों ने 4 ओटीए खड़े किए थे, एक देहरादून में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए, गया में और चेन्नई में। तो इन्होंने 6 महीने ट्रेनिंग की आईएमए में और इनकी कमीशन मिल गई बीकानेर स्टेट फोर्सेस में, साउदर्न लाइट इन्फेंट्री में। उसके बाद 1942 में जब ये पहुंचे इराक, जो आप इराक में, जब इराक की बात करता हूँ तो उसमें ईरान, इराक, सीरिया पूरा शामिल है। वो था अंग्रेज़ों के टाइम पर इराक कमांड। और जो पूरा ये पैलेस्टीन है, लेबनान है, और जितना आप जानते हैं इजिप्ट तक, वो था पैलेस्टीन कमांड। तो ये इन्होंने उस टाइम पर इन्होंने जितने भी नौकरी की वहाँ पर, और वो उनको कमांड दी थी साउदर्न लाइट इन्फेंट्री में खेम खानी कंपनी की। तो इनको जो उनके तरीके थे, उनके साथ पूजा करना मस्जिद में, उनके साथ सब कुछ करना, उनके सारे जो रिवाज थे वो सारे वो उनके साथ करते थे। उसके बाद इन्होंने जितने भी कठिन कोर्स थे, एक कोर्स था जिसका नाम था टफ टैक्टिक्स कोर्स। टफ टैक्टिक्स कोर्स अपने कमांडो कोर्स की तरह है, और उसमें एक तंबू के अंदर, मतलब जो 180 पाउंड तंबू है, आप सबको तजुर्बा होगा, उसमें मेरे पिताजी, एक अफसर न्यूजीलैंड अफसर कैप्टन और 2 ऑस्ट्रेलियन अफसर कैप्टन, वो दोनों उस तंबू में रहते थे। और उनकी पूरी कोर्स जो करीब 3 महीने चली, वो उसमें उन्होंने कोर्स किया। मतलब उन्होंने जितने भी कोर्स कर सकते थे उन्होंने कोर्स किया। तो वो ऐसे आदमी हैं जिन्होंने आज तक, वो अकेले आदमी हैं जिन्होंने 2 स्टाफ कॉलेज कोर्स किए हुए हैं, एक स्टाफ कॉलेज हाइफा में और दूसरा कोर्स नंबर 4 क्वेटा में। इसलिए उनकी जीवन जो था, इन्होंने जितनी भी कठिन चीज़ें कर सकते थे उन्होंने करी, और इसलिए वो मतलब फिजिकली तो काफ़ी मजबूत थे। आखिर बात थी कि गंगा सिंह जी उस टाइम पर जिंदा थे। अब क्या था कि जितने भी स्टेट्स थे, त्रिपुरा से लेकर राजस्थान तक, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, इनके जितने भी राजा महाराजा के जो स्टेट फोर्सेस थे वो सब इजिप्ट में थे। तो जब भी कोई भी, जैसे त्रिपुरा महाराज साहब अपने स्टेट को मिलने जाते थे तो बोले भाई कैप्टन भगत सिंह जी को
वो जाते थे लेजर ऑफिसर एलो, और अंग्रेज कार ड्राइवर वो बैठ के महाराज साहब को ले जाते, अपने लोगों से मिलाते और वापस ले जाते, और उनको महाराज साहब फिर जानने देते थे, बोले नहीं आप यहाँ पर मेरे साथ लंच करो, बातें करो, क्या हालत है क्या है, और फिर अगले दिन वो जाते थे। महाराज गंगा सिंह उनको लाडी बोलते थे प्यार से, और जब भी जाते थे उनके बैटल ड्रेस में जितने भी उनके सोने के जो मोहर हैं या सोने की वो उनके जेब में डालते थे, बोले लाडी सूट बना देना। सूट तो बना नहीं थे, वो सिर्फ बैटल ड्रेस या डांगरी बनती थी उस टाइम पर। दूसरी लास्ट बात यह है कि आप वो देखो ऐसे लोग भी थे उस टाइम पर। 1942 में ये निकोलस चोटमोसे से इंडियन आर्मी ऑफिसर बन गए। इंडियन आर्मी में 42 से 45 ये इंडियन आर्मी के सेवा में थे, और इसमें गंगा सिंह जी की भी सहमति थी, उसके बाद साधु सिंह जी जो महाराजा बने थे उनकी भी सहमति थी, और इनको क्या इनके पास इनको कोई तनख्वाह की कोई मिलती थी नहीं मिलती थी। ये जब छुट्टी आते थे इजिप्ट से कराची, डेकोटा से जो आ रहे डेकोटा से कहीं और फिर वहाँ से बाई ट्रेन, पैसे किसी के पास नहीं थे, ये सब चिट लेते थे, चिट कि मैंने यहाँ लंच खाया, मैंने यहाँ पर डिनर खाया, मैंने यहाँ पर 2 विस्की पी, ये सब लिख के चिट लिख के, ये इनकी चिट इनकी पे ऑफिस में जाती थी, और वो वहाँ से उनके पैसे निकलते थे। मेरे को अभी याद नहीं है तनख्वाह, पर कोई खास नहीं थी तनख्वाह, 250 रुपये थी एक लेफ्टिनेंट की या कैप्टन की। बस इतना ही कहूँगा मैं। बहुत धन्यवाद, आप सबको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जय हिंद।